अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सी लैंग्वेज में कमेंट्स से मुताल्लिक कि कमेंट्स क्या होते हैं, सी लैंग्वेज के अंदर कमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं, कमेंट्स का मकसद क्या होता है, कमेंट्स की टाइप्स कौन सी होती हैं और कमेंट्स हम किसी प्रोग्राम में किस जगह पे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, कमेंट्स से पहले आपको ये बताता चलूँ कि सी लैंग्वेज के जो प्रोग्राम होते हैं वो काफ़ी लेंथी होते हैं, बड़ी प्रोग्रामिंग होती है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ लाइंस जो हैं वो लिखी जा सकती हैं एक प्रोग्राम के अंदर। तो जब कोई प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखता है तो वो अपने प्रोग्राम में अपने लिए कुछ हिंट्स लिखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो एक कोड ब्लॉक बनाता है, कोडिंग करता है, उसका एक ब्लॉक बनाता है, या कोई लाइन लिखता है कोड की, तो उस कोड के साथ वो उसका पर्पस जो है वो हिंट्स के तौर पे लिखना चाहता है। अब कोई भी चीज़ अगर आप सी प्रोग्राम के अंदर, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर अगर आप कोई भी चीज़ सी लैंग्वेज के रूल से हट के लिखेंगे तो आपको सिंटैक्स एरर का सामना होगा। ये हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। तो जब सिंटैक्स एरर का सामना होगा तो लाजमी बात है कि प्रोग्राम रन नहीं हो सकेगा, कंपाइल नहीं हो सकेगा। तो इससे बचने का तरीक़ेकार जो है वो कमेंट्स है कि अगर हम कमेंट्स के तरीके से कोई भी चीज़ किसी जगह पे प्रोग्राम के अंदर लिखेंगे और हमने तरीक़ेकार वो इस्तेमाल किया होगा जो कमेंट्स लिखने का तरीका है, तो कंपाइलर उस लाइन को या उन लाइंस को रीड नहीं करेगा। यानी एक लाइन हो या एक से ज़्यादा लाइन हो, जहाँ पे हमने अपने हिंट्स के लिए कमेंट्स लिखे होंगे, कंपाइलर उन लाइंस को रीड नहीं करेगा। इसलिए कमेंट्स जो हैं ये वो तहरीर होती है, वो टेक्स्ट होती है, वो लाइंस होती हैं जिनको कंपाइलर इग्नोर कर देता है, पढ़ता नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रोग्रामर अपने लिए या प्रोग्राम पढ़ने वाले की सपोर्ट के लिए लिखता है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि कमेंट्स लिखना क्यों ज़रूरी हैं। कमेंट्स इसलिए ज़रूरी हैं कि सी प्रोग्राम काफ़ी बड़े प्रोग्राम हो सकते हैं, तो जहाँ पे अगर हम हिंट्स लिखेंगे तो जब हम दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 6 मंथ के बाद या कभी भी उस अपने ही बनाए हुए प्रोग्राम को रीड करेंगे तो हर कोड ब्लॉक के साथ, हर लाइन के साथ या जहाँ पे भी हमने कमेंट्स लिखे होंगे वो हमें ये मदद देंगे समझने में कि हमने इन लाइंस के साथ क्या कोड बनाने की कोशिश की है, इसका पर्पस क्या है इस कोड का। यानी यूँ समझ लें कि ये हिंट्स होते हैं हमारे किए गए काम के मुताल्लिक। अब ये हमें भी मदद दे सकते हैं या कोई दूसरा शख्स जो उस प्रोग्राम को रीड करे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमसे किसी डिपार्टमेंटल स्टोर ने प्रोग्राम बनवा लिया, अब वो प्रोग्राम वो किसी और से चेंज करवाना चाहता है या उसको जो है एक्सटेंड करवाना चाहता है, उसको जो है उसमें कोई तब्दीलियां कराना चाहता है, तो वो क्या होगा कि वो किसी और प्रोग्रामर के पास जाएगा। अब अगर हमने मुख्तलिफ जगहों पे कमेंट्स दिए हुए होंगे तो लाजमी बात है कि वो जो नया प्रोग्रामर है उसको हमारा प्रोग्राम पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो कमेंट्स जो हैं ये ऐसी लाइंस होती हैं जिनको कंपाइलर नहीं पढ़ता। तो कंपाइलर इनको इस वजह से नहीं पढ़ता कि हमने उसको स्पेशल तरीके से लिखा होता है। स्टूडेंट्स, कमेंट्स जो हैं ये 2 किस्म के होते हैं। नंबर 1 सिंगल लाइन कमेंट्स और नंबर 2 मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स जो हैं इनको हम एक लाइन में ख़त्म कर देते हैं, लिहाजा इनके शुरू में हम डबल स्लैश लगाते हैं और आखिर में हमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब हम डबल स्लैश दे देते हैं और उसके आगे हम उस लाइन में जो कुछ भी लिखें तो उस लाइन के अंदर अंदर हम इसको लिख सकते हैं। उसके आखिर में कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब लाइन ख़त्म होगी तो कमेंट्स भी ऑलरेडी ख़त्म हो जाएंगे। न्यू लाइन से प्रोग्राम को कंपाइलर जो है वो रीड करना शुरू कर देगा। मल्टी लाइन कमेंट्स में क्या होता है कि अगर आप एक से ज़्यादा लाइन्स पर कमेंट्स लिखना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर स्टार्टिंग में ये इस्तेमाल करना पड़ेगा और लास्ट में ये, यानी इन दोनों के दरमियान कमेंट्स लिखना होगा। स्टार्टिंग में आप स्लैश और स्टार और एंडिंग में आप स्टार और स्लैश का यूज़ जो है वो करेंगे। तो अब जो है यहाँ पे एक प्रोग्राम हमने लिखा है,
इसमें से हम इस एग्जाम्पल के ज़रिए हम कमेंट्स को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखें, ये प्रोग्राम हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इंक्लूड stdio.h, क्योंकि इसमें हमने printf का फंक्शन यूज़ किया, इस वजह से हमने stdio.h को यहाँ पर इंक्लूड किया। इसके बाद यहाँ पर हमने कमेंट्स लिखे हैं जो एक से ज़्यादा लाइनों पर मुश्तमिल हैं, यानी मल्टी लाइन कमेंट्स हैं। तो इसके शुरू में हमने स्लैश और स्टार लगाया और इसके लास्ट में हमने स्टार और स्लैश लगाया, लिहाजा ये मल्टी लाइन कमेंट्स है। यहाँ से लेके यहाँ तक इन दो लाइन को कंपाइलर रीड नहीं करेगा इन सिंबल्स की वजह से। अब यहाँ आ जाएं, यहाँ से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, वाइड मेन। अब इसके बाद यहाँ से मेन फंक्शन की बॉडी जो है वो स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ हमने सिंगल लाइन कमेंट्स लिखे, यहाँ पे हमने डबल स्लैश लगाया। डबल स्लैश जो है ये स्टार्ट करता है सिंगल लाइन कमेंट्स को, इसके लास्ट में कुछ भी यहाँ पे देखें देने की ज़रूरत नहीं। अब इस पूरी लाइन को कंपाइलर नहीं पढ़ेगा क्योंकि सिंगल लाइन है, तो इस लाइन से आगे यहाँ से कंपाइलर रीडिंग शुरू कर देगा, लिहाजा यहाँ तक इस लाइन के अंदर जो कुछ हम लिखना चाहें वो हम लिख सकते हैं इस सिंबल को यूज़ करने के बाद। इसी तरह यहाँ देखें कि printf का फंक्शन हमने दिया, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, ये हम स्क्रीन पे प्रिंट करना चाहते हैं। और यहाँ पर देखें कि मेन फंक्शन की बॉडी जो है ये यहाँ पे क्लोज हो गई है और इससे आगे यानी इससे बाहर हमने यहाँ पे कमेंट्स लिखे हैं और ये भी सिंगल लाइन कमेंट्स हैं। तो स्टूडेंट किसी प्रोग्राम के अंदर हम कमेंट्स इस इंक्लूड से पहले भी लिख सकते हैं, इसके बाद लिख सकते हैं, मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर, यानी जहां हमारा दिल चाहे हम प्रोग्राम के अंदर शुरू में, आखिर में, मेन फंक्शन की बॉडी में, उसके बाद हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद जहां भी हम चाहें वहां पे हम कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो कहीं पे भी कमेंट्स जो हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन इस रूल के मुताबिक हमें कमेंट्स लिखना होंगे, यानी सिंगल लाइन कमेंट्स में डबल स्लैश से हम उसको शुरू करेंगे और मल्टी लाइन कमेंट्स को जो है हम स्लैश स्टार से शुरू करेंगे और स्टार स्लैश पर एंड करेंगे। यहाँ आपने ये देखना है कि इन दोनों में फ़र्क है, यहाँ पे स्लैश और उसके बाद स्टार है और जो यहाँ एंड में हम यूज़ कर रहे हैं इसमें स्टार पहले है और स्लैश बाद में है। अब यहाँ आ जाएं, एक एक्टिविटी आपकी बुक में है 10th क्लास की बुक में, एक्टिविटी 1.5, इसमें वो कहता है कि इसमें से ये बताएं कि वैलिड कमेंट्स कौन से हैं। अब अगर हम फर्स्ट कमेंट्स को देखें तो स्टार और स्टार ये वैलिड सिंबल नहीं है, लिहाजा ये इनवैलिड है। अगर हम इसको देखें तो इसमें उसने जो है सिंगल लाइन कमेंट्स हैं, यहाँ पे डबल स्लैश यूज़ नहीं किया, स्लैश और स्लैश, लिहाजा ये भी इनवैलिड है। यहाँ इसने परसेंट का यूज़ किया, ये भी इनवैलिड है। यहाँ देखें कि इसने स्लैश और स्टार और आखिर में स्टार और स्लैश और मल्टी लाइन कमेंट्स हैं, एक से ज़्यादा लाइनों पे मुश्तमिल हैं, तो ये वैलिड कमेंट्स हैं। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे स्लैश और स्टार और यहाँ पे इसने स्टार भी नहीं लगाया और हैं भी ये सिंगल लाइन कमेंट्स, तो ये वैलिड नहीं है। यहाँ पे देखें ये सिंगल लाइन कमेंट्स स्टार्ट तो ठीक ही हैं लेकिन लास्ट में ये सिंबल लगाया, इस वजह से ये भी इनवैलिड हैं। तो इसमें वैलिड कमेंट्स हैं वो ये वाले हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है हमारा कमेंट्स का टॉपिक ख़त्म हो रहा है, लेकिन लास्ट में आपको ये बताता चलूँ कि सिंगल लाइन कमेंट्स एक लाइन पे लिखे जाएंगे, मल्टी लाइन कमेंट्स एक से ज़्यादा लाइनों पे लिखे जाएंगे। सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए स्टार्ट में डबल स्लैश यूज़ करना पड़ेगा, लास्ट में हम कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। मल्टी लाइन कमेंट्स में हमें स्टार्ट में स्लैश और स्टार और लास्ट में स्टार और स्लैश यूज़ करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कमेंट्स का टॉपिक समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।